हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैक द डेटा मास्टर। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इफ फंक्शन का यूज़ लेफ्ट फंक्शन के साथ किया जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने इफ फंक्शन के दो एग्जांपल देखे थे। तो आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ कि हाउ टू यूज़ इफ फंक्शन अलॉन्ग विथ लेफ्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बाइफरकेट वैल्यू एज पर हेडर मैच विथ कलर कोड। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि कलर कोड का अमाउंट दिया हुआ है R01G02, इस तरह दिया हुआ है। यहाँ पे सेल्स का अमाउंट है और यहाँ पे है रेड ग्रीन ब्लू का इनिशियल दिया है आपको RGB। तो अगर जो R से स्टार्ट हो रहा है उसका सेल का अमाउंट R वाले कॉलम में आना चाहिए। जो G से स्टार्ट हो रहा है वो उसको आपको G वाले कॉलम में आना चाहिए, और जो B से आना चाहिए वो आपको ब्लू वाले यानी B वाले कॉलम में आना चाहिए। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि लेफ़्ट फंक्शन किस तरह काम करता है। तो इक्वल टू लेफ़्ट, और यहाँ पे आपको सिंटेक्स दिखेगा टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। तो आप टेक्स्ट लेके और आप अगर डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो आपको ये सिर्फ फर्स्ट लेटर ऑफ दिस सेल लेगा। तो इस सेल का फर्स्ट लेटर क्या है? आर है। आप इंटर कर दोगे तो आपको दिखेगा आर। अगर आप इस फार्मूले को ड्रैग करोगे नीचे तो देखो आपको हर सेल में जो फर्स्ट लेटर है जी, यहाँ पे है बी, इस तरह आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको अगर ये आर है तो ये जो सेल का अमाउंट है 824 वो आर वाले कॉलम में आएगा। ये जी है तो ये जी वाले कॉलम में सेल का अमाउंट 9 जाएगा। हम इफ फंक्शन की मदद से इसे किस तरह करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इसको डिलीट कीजिए। हम लेंगे इफ फंक्शन, इफ फंक्शन टाइप करेंगे, फिर हम लोग लेंगे लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट में हम लोग लेंगे ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू दिस वन। अगर ये इसके इक्वल है, जो कि इस कंडीशन में ट्रू है, यहाँ पे आर है और इसका फर्स्ट लेटर आर है, ये दोनों इक्वल है, तो हमें वैल्यू चाहिए ये वाली। तो हम यहाँ पे C3, यहाँ पे हम लोग कॉमा करेंगे, वैल्यू इफ ट्रू, ये सेल लेंगे और कॉमा दे के वैल्यू इफ फॉल्स। तो हमें क्या चाहिए? अगर फॉल्स है तो हमें ब्लैंक चाहिए, उसके लिए हम लोग डबल कोट 2 बार लगाएंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे हम लोग। तो दोस्तों आप देखेंगे आपको यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस सेल में होंगे C4 सेल में, तो आप फार्मूला देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हमने इसको A4 सेल को मैच किया था हमने C3 सेल से, जो कि C3 सेल में दिया हुआ है आपको R वाला। बट आप इसके नीचे आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आप फार्मूला देखोगे कि ये अभी C3 से यहाँ पे C4 हो चुका है। ये आप देखोगे यहाँ पे C4 हो चुका है। आप F2 करके भी देख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे ये C4 हो चुका है, यहाँ पे हमको C3 ही चाहिए क्योंकि हमारा जो R है वो C3 सेल में है। तो उसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको आके F2 करना है, फार्मूला एडिट करना है। यहाँ पे आपको C3 जो सेल है इसको सिलेक्ट करना है और इसको F4 करके लॉक कर देना है और फिर आप इंटर कर देना। और यहाँ पे आके आप डबल क्लिक कीजिए इस तरह से, तो आपको देखोगे जहाँ जहाँ पे R वाला सेल का अमाउंट है वही अमाउंट आपको इस कॉलम में दिखेगा, R वाले रेड वाले कॉलम में। इसी तरह से दोस्तों हम फिर से फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे इफ़ लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, देन दिस सिलेक्ट करना है A4 सेल को, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे भी हम लोग D3 सेल को लॉक करेंगे F4 के ज़रिए, देन कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ ट्रू तो हमें ये वैल्यू चाहिए, अगर ट्रू है तो कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स तो हमें ब्लैंक चाहिए। तो उसके लिए डबल कोट 2 बार लगा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर, और यहाँ पे आप इस तरह डबल क्लिक कीजिए तो आपको जहाँ जहाँ पे जी ग्रीन है उसी का अमाउंट आपको जी वाले ग्रीन वाले कॉलम में दिखेगा। फिर से आपको यहाँ पे लगाना है फार्मूला बी वाले में, तो आपको फार्मूला आंसर आ जाएगा। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह बार बार फार्मूला ना लगाए। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊँगा जिससे आप एक बार ही फार्मूला लगाओगे और ड्रैग करोगे तो सब आपको सारे आंसर आ जाएंगे। तो देखते हैं वो किस तरह करेंगे हम। तो पहले हम लोग इस बार हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे से ट्राई करते हैं। तो पहले हम लोग लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, लेफ़्ट ब्रैकेट ओपन कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे अभी ये जो आपको दिख रहा है A4,
जो सेल है A4 सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा इस डी और ई वाले कॉलम में, तो ये ए का यहाँ पे ड्रैग करने के बाद बी हो जाएगा। तो जो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ए कॉलम है वो ए ही रहे यहाँ पे ड्रैग होने के बाद। तो इसके लिए मुझे इसको ए को लॉक करना होगा। वो किस तरह लॉक करेंगे, पहले एक बार F4 प्रेस कीजिए, फिर से एक बार F4 प्रेस कीजिए, फिर से एक बार F4 प्रेस कीजिए, तो आपका ए कॉलम लॉक हो गया है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर कीजिए। तो अभी इसको आपको क्या करना है, इस फार्मूले को आपको कट करना है। तो कंट्रोल X से कट कीजिए उसको और इफ़ फार्मूला लगाइए। अभी इफ़, इसे इफ़, ब्रैकेट ओपन कीजिए और जो आपने फार्मूला कट किया था लेफ्ट का उसको पेस्ट कीजिए यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट कर दिया, इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ रो नंबर को लॉक करना है, कॉलम को लॉक नहीं करना है। C है कॉलम और 3 है रो नंबर। तो आपको F4 प्रेस करना है, अगेन प्रेस F4, इससे आपका सिर्फ रो लॉक हुआ है। अगर कॉमा देंगे, वैल्यू इफ़ ट्रू, तो आपको चाहिए ये वैल्यू। और यहाँ पे आपको कॉलम नंबर लॉक करना है। क्यों लॉक, हमको समझना चाहिए हम ये क्यों कर रहे हैं लॉक। अगर ये बी हमारा कॉलम है, बी वाले कॉलम में हमारा रिजल्ट है, मैं इस फॉर्मूले को जब इस कॉलम में ड्राई करूँगा डी वाले कॉलम में, अगर मैं लॉक नहीं करता हूँ तो ये बी का हो जाएगा यहाँ पे C4। तो उससे मुझे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आंसर हमारा रिजल्ट हमारा जो है बी कॉलम में है। तो मुझे बी कॉलम को लॉक करना है, उसके लिए मुझे F4 प्रेस करना है, अगेन प्रेस F4, अगेन प्रेस F4। सिर्फ मुझे कॉलम लॉक करना था, मैंने लॉक कर दिया इसके थ्रू। देन कॉमा देके वैल्यू इफ फॉल्स, तो मुझे क्या चाहिए, फॉल्स होने के बाद मुझे चाहिए हाइफन चाहिए, तो डबल कोट में मैं हाइफन दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर। अब आप देखोगे, अब मैं फार्मूले को ड्रैग करता हूँ तो आपको यहाँ पे आंसर आ गया है। आर का जो है अमाउंट वो आर रेड में आ गया है, जी वाला जी में चला गया है और बी ब्लू वाला ब्लू में चला गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये रेड को आप रेड में हाईलाइट करना चाहते हैं डायनामिकली, मैं यहाँ से हाईलाइट करने के लिए नहीं बोलूँगा यहाँ पे जाके आप हाईलाइट कर दो, इस तरह नहीं बोलूँगा। डायनामिकली अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ से या तो पूरा कॉलम सेलेक्ट कीजिए कि जितनी भी बार में अमाउंट ऐड होते रहेंगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो रेड में आएगा और यहाँ पे ग्रीन में आएगा। तो ये सारा कॉलम सेलेक्ट कीजिए चाहिए तो, और शॉर्टकट की एक अल्ट ओ ई शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, यहाँ पे कस्टम में जाइए और यहाँ पे आपको टाइप करना है सिर्फ हैश, यहाँ पे टाइप करना है आपको हैश और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है आपको रेड। ठीक है, और आपको करना है ओके। तो आपका सारा अमाउंट रेड में आ गया। इसी तरह यहाँ पे आपको जाना है, इस सेल को, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, अल्ट ओ ई प्रेस करना है। आप अल्ट ओ ई प्रेस करके आप कस्टम में जाओगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है फिर से हैश और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है ग्रीन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन ओके। इसी तरह आपको ये भी करना है, इस कॉलम को भी आपको ब्लू करना है। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको आप कीजिएगा। इसका आपको बताता हूँ मैं क्या होगा फ़ायदा। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे करते हो आप रैंडम नंबर R011, टाइप करते हो R011 और यहाँ पे आप कुछ भी अमाउंट लेते हो एक 650, तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिकली ये रेड कलर में आ चुका है। तो इस तरह ही काम करेगा। अब यहाँ पे आप कुछ अमाउंट लेते हो B01, तो देखो यहाँ पे ग्रीन में आ गया इस कॉलम में। अगर आप बी में डालोगे तो आपको ये ब्लू में आ जाएगा। आपको ये आपके लिए होमवर्क दिया हो मैंने बी वाला। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।